बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे मैं आपके साथ ऐसे हालात व वाक़यात ज़िंदगी के शेयर करती हूँ, लोगों के वाक़यात शेयर करती हूँ, ऐसी कहानियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ जिनके अंदर मकसद आपको कुछ बताना होता है, आपको उन हालात के लिए बेसिकली तैयार करना होता है जो कभी भी किसी की भी ज़िंदगी में दरपेश हो सकते हैं। लोगों के नाम, आइडेंटिटीज़ हम नहीं शो करते, बहुत सी कहानियाँ हैं, रैंडम स्टोरीज़ हैं, आप उसके अंदर छुपे हुए सबक को ज़रूर समझिएगा। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये हमारी बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो अपना घर छोड़ के जाती हैं। उन्होंने एक नए माहौल में जाना होता है। जब वो नए माहौल में जाती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग में कई दफ़ा इतनी देर हो जाती है कि आप बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं जो इरिपेयरेबल होती हैं। ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनको रिपेयर करते-करते ज़िंदगी गुज़र जाती है और कभी-कभी गुज़र ही नहीं सकती है, यानी कि वो कभी रिपेयर हो ही नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों को अगर आप पहले से जान लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जिस तरह मैंने अपनी गुज़िश्ता कहानी में आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरह से लड़कियाँ जब नए घर में ब्याह कर जाती हैं, तो उन्होंने किन-किन रिश्तों को किस-किस डिस्टेंस पे रखना है। ना रखने की सूरत में उनकी ज़िंदगी में किसी भी वक़्त कोई बड़ा तूफ़ान आ सकता है। किस तरह से किन रिश्तों को किस तरह से निभाना है। आज की जो कहानी है, ये ऐसी कहानी है कि हर बच्ची को पता होनी चाहिए। हर बच्ची को, मैं ख़ास तौर पे बच्चियाँ, लड़कियाँ, बेटियाँ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये ख़ास बेटियों के लिए और बेटों के लिए भी इसके अंदर एक पैगाम है कि खुदा के लिए किसी की ज़िंदगी के किसी ऐसे राज़ को इस तरह से एक्सप्लॉइट ना करें। आपने अल्लाह को भी जवाब दे देना है। हम लोग इस चीज़ से निकल आए हैं, हम लोग ये सोचते नहीं हैं कि हम खुदा को भी जवाब दें। अच्छाई, बुराई, किसी के बताए हुए राज़ को राज़ रखना, किसी की कही हुई बात को समझना, किसी ने अगर आपसे अमानतन कोई बात की है तो उसको अपने तक रखना है। झूठ नहीं बोलना है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना। हमारे यहाँ बहतान लगाना बड़ा आसान हो गया। हम समझते हैं बहतान शायद कोई बड़ी चीज़ ही होती है, नहीं। अगर आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो सच नहीं है, वो बहतान है, वो झूठ है। आप उसकी इंटेंसिटी ये ना देखिए कि मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही, चाहे वो छोटी है, चाहे बड़ी है। झूठ किसी पर बोलना कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था जो उसने नहीं किया, ये बहतान है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह कबीरा है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं ये कहानी जो है सूफिया की। और सूफिया जो है, नाम जैसा कि आपको मालूम है कि मैं असल नाम आपके साथ नहीं शेयर करती। सूफिया ने अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या जो है शेयर किया है, इस ख़्वाहिश और उम्मीद के साथ कि आप प्लीज़ बच्चियों को ये बताइए कि वो ये गलती अपनी ज़िंदगी में ना करें। सोफ़िया की शादी जो है उसके माँ-बाप की मर्ज़ी से होती है और सोफ़िया जो है एक बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत सी बच्ची थी और इसने बैचलर्स किया था। बैचलर्स करने के बाद वो कहती कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड था कि बच्चियाँ बैचलर्स जब कर लेती थी तो उनको घर में बिठा लेते थे और घर में इसलिए बिठा लेते थे कि अगर मास्टर्स कर लिया तो लोग कहेंगे कि यार इसकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और फिर मास्टर्स करने के बाद बच्चियों के रिश्तों की वो बात नहीं रहती है जो किसी को पता लगता है कि बच्ची ने अभी बैचलर्स किया है तो वो उसको यंग समझते हैं। ये एक मिथ हुआ करती थी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस ज़माने में बच्चियाँ जो है बैचलर्स को समझते थे कि यार ये यंग बच्ची है, इससे शादी करेंगे। उम्र को भी देखा जाता था लेकिन बैचलर और इन चीज़ों को भी देखा जाता था। अच्छा अब जनाब क्या होता है कि ये बच्ची जो है इसकी शादी होती है, माँ-बाप की मर्ज़ी से शादी होती है, इसकी भी पसंद शामिल होती है, लड़का-लड़की दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और फिर राज़ी होते हैं और उसके बाद इनकी ज़िंदगी जो है ये आगे बढ़ जाती है। अब जनाब क्या होता है कि सोफ़िया जो है शौहर के साथ आहिस्ता-आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, एक-दूसरे को जानना, पहचानना शुरू करते हैं। जॉइंट फैमिली इनकी नहीं होती है, अलग एक घर में रहते हैं और चूँकि इसके जो शौहर हैं वो आर्मी में थे, तो इस वजह से इन लोगों को बहुत ऑन मूव रहना पड़ता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता इनकी बॉन्डिंग अटैचमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एक शाम वो कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ बाहर बैठी थी, हम चाय पी रहे थे, तो मेरे शौहर ने अपने बारे में मुझे बहुत सी बातें बतानी शुरू की, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने माज़ी के बारे में, अपनी कुछ गर्लफ्रेंड्स के बारे में और एक मोहब्बत जो उनकी बड़ी कोई गहरी मोहब्बत थी उसके बारे में। वो कहती है मैं सारी गुफ्तगू बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती रही, कभी-कभी मुझे सुन के थोड़ी तकलीफ़ भी होती थी कि मुझसे पहले भी किसी और से इतनी मोहब्बत थी, लेकिन चले। फिर वो कहती है एकदम उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे सवाल किया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें भी ज़िंदगी में कभी कोई पसंद ना आया हो? तो कहती मैं एकदम सटपटा गई कि ये कैसा सवाल है? लेकिन फिर वो कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने सवाल किया और मैंने सवाल को गोल-मोल कर दिया और ज़ाहिर-सी बात है वो कहती हैं कि मैं कोई कंफर्टेबल नहीं थी, मैंने उस बात पे ज़्यादा कोई गुफ्तगू नहीं की। कहती वो दिन गुज़र गया, अगला दिन आया। अगला दिन आया, इसी तरह से हम शाम को बाहर चाय पिया करते थे, चाय पीने का एक हमारा था एक तरीका, शाम को बैठना है, चाय पीनी है। तो कहती है इसी तरह से चाय वग़ैरह बना के मैं लेकर आई। जब मैं लेकर आई तो फिर हम बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत सी बातें हुई, लेकिन बातें जो थी ये ज़रा मुख्तलिफ़ बातें थीं। अब वो कहती है कि इन्हीं बातों के दौरान दोबारा से उन्होंने मुझसे वही सवाल किया, जो उस दिन किया था। अब जब सवाल दोबारा से वही हुआ तो उसका जवाब एक बार फिर देते हुए उसे हेजिटेशन सी हुई। उसने कहा कभी कुछ ऐसा नहीं, ज़िंदगी बस ऐसी सादा सी गुज़री है, माँ-बाप के घर में पढ़ते-पढ़ते
और बस अभी हम फारिग ही हुए पढ़ाई से तो शादी हो गई और बस ज़िंदगी में तो और कुछ भी नहीं था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुज़र गया। अब उसके शौहर ने शायद वो रंग उसके चेहरे पर देख लिया, लेकिन उस वक़्त तो खामोशी इख्तियार कर ली। वो कहती है कि उस दिन मुझे लगा कि थोड़ा वो नाराज़ से हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। अब वो कहती है कि अगले दिन उनका मूड उसी तरह से बदस्तूर ऑफ था। जब मैं चाय लेकर आई शाम को, तो उन्होंने चाय पी और इस दौरान में मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की। वो कहती है इस चीज़ ने मुझे बड़ा हर्ट भी किया और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात है। रात को जब हम सोने लगे तो वो कहती है कि मैंने उनसे सवाल किया और मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, आप नाराज़ क्यों हैं? तो उन्होंने फिर कहा कि जब मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया तो फिर ऐसा क्यों है कि तुम जो हो, तुम बताने से गुरेज़ कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा चेहरा जो है वो कुछ और बोलता है। वो कहती है कि मैं थोड़ी शर्मिंदा सी भी हो गई। हाँ, ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या था, लेकिन मैं नहीं समझती थी कि उसको कोई ज़िक्र करने की ज़रूरत थी। वो ज़िंदगी की एक बेवकूफ़ी थी, एक बचपन का वाक़या था। लेकिन जब उन्होंने ज़्यादा सवाल किया तो मैंने वो उनके गोशगुज़ार कर दिया। वो कोई कह लीजिए कि इंतहाई जवानी की एक उसकी मोहब्बत थी कोई, और छोटी सी एक मोहब्बत थी। एक ऐसा ही था कि एक टेरेस पे वो बैठते थे, दूसरे टेरेस पे उनके हमसाए में एक लड़का था। कभी-कभी एक दूसरे को देख लेते थे। फिर उसके बाद वो कहती है कि कोई ख़त-ओ-किताबत थोड़ी-सी हुई और उसके बाद जो है वो कोई रुका जो है, वो उनका कोई पकड़ा गया, जिस पे उसने साफ़ इनकार कर दिया कि ये तो मैं नहीं थी, और उसके बाद डर के मारे दोबारा पलट कर देखा ही नहीं। एक मुख्तसर सा ज़िंदगी का वाक़या था। वो कहती है उसके अलावा ज़िंदगी में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। बस नमाज़, कुरान, घर में ही कज़िन्स का आना, दोस्तों को सिर्फ़ स्कूल में, कॉलेज में ही जाकर मिलना, और यही एक सादी-सी ज़िंदगी थी। ये सब उनके गोश-गुज़ार जब किया तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई नहीं। वो कहती है उसके बाद ज़िंदगी जो है अपने डगर पर चल पड़ी और हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद वो कहती है कि ज़िंदगी में 2-4 बार इस तरह के वाक़यात हुए कि कभी कोई अगर वाक़या होता तो मैं अपने शौहर को ज़रूर बता देती थी कि फ़लाने दिन यूँ हुआ। वो कहती है कि एक दफ़ा हमारे हमसाए में कुछ लोग आकर बसे। जब वो लोग आकर बसे तो उनके घर में एक साहब थे, लड़का था बेसिकली, और वो कभी-कभी टेरेस पे आके ताका-झांकी करता था। ये चीज़ जो है उसको ज़रा गैर मुनासिब लगी, उसने अपने शौहर को बताया और उन्होंने उसके बाद जो है 1-2 बार जाके खुद टेरेस पे खड़े हो गए, उस शख्स को ज़रा नज़र-शज़र कराई और उसके बाद जो है वो साहब अंदर चले गए और उसके बाद दोबारा वो नहीं आए। उनको समझ आ गई कि जनाब घर के मर्दों को पता लग गया है। वो कहती है कि इसी तरह 1-2 बार और इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। वो कहती है कि एक दफ़ा मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया शौहर की इजाज़त से, और उसके बाद पढ़ाते-पढ़ाते वहीं पर एक उनके स्कूल के टीचर थे, उन्होंने कोई ज़्यादा फ्रैंक होना शुरू किया, कोई इंटरेस्ट दिखाया, वो उनको चीज़ अच्छी नहीं लगी और इस चीज़ का ज़िक्र भी उन्होंने अपने शौहर से कर दिया। वो कहती है ऐसा कि छोटी-छोटी बातें जो है मैं उनको बता दिया करती थी, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था और मैं साफ़ थी, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। वो कहती है ज़िंदगी यूँ ही गुज़रती गई और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे शौहर जो हैं उन्होंने अपने दिल में कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है और किसी भी वक़्त जो है वो उन चीज़ों को मेरे खिलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। अब आता है ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक शौहर जिस पे मैं बड़ा ट्रस्ट करती थी, एक बंदा जिस पे मुझे बड़ा एतबार था और मुझे पता था कि दुनिया का हर काम वो कर सकता है, लेकिन ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। एक दिन जिस दिन वो उधर ही स्कूल में पढ़ा रही थी, एक स्कूल के बाद उन्होंने एक और जॉब शुरू की वहाँ पे पढ़ाते हुए। वो कहती हैं जब मैं स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी, तो मैंने रास्ते में एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ और उसने कहा कि उसे कुछ बाज़ार से कुछ लेना है, तो मैं भी फिर उसके साथ चल पड़ी और वापसी पे हमने इसी तरह से टैक्सी करा के घर वापस आ जाना था। वो कहती हैं कि मैं जब वहाँ बाज़ार गई, तो वहीं पर एक रेस्टोरेंट था, हमने सोचा कि उस रेस्टोरेंट में हम बैठकर चाय भी पी लेते हैं। कहती जब मैं चाय पीने अंदर गई तो मैंने वहाँ पर अपने शौहर को एक और लड़की के साथ बैठे देखा। कहती मेरे तो जैसे पाँव तले ज़मीन निकल गई। कहती कि मैंने उस वक़्त तो मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। जो अंदाज़ था मेरे शौहर का, जो उस ख़ातून का ब बात करने का अंदाज़ था, वो ऐसा नहीं था जो कोई कोलीग हो या कोई आप समझ सकते हैं, वो अंदाज़ जो है वो अंदाज़ ही मुख्तलिफ़ था। कहती है कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनके करीब गई और मैंने वहाँ जाके उनको एकदम से कहा कि आप यहाँ और किसके साथ? तो एकदम से हड़बड़ा गए और फिर फ़ौरन ही कहते हैं कि ये मेरी ऑफ़िस की कोलीग है और हम खाना खाने के लिए ब्रेक में इधर आ गए थे। और वो भी इसी तरह से शो करती हैं और फिर मैं, बल्कि वो एकदम से मुझे थोड़ी-सी ऐसी लुक कराते हैं कि मैं शर्मिंदा-सी हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि शायद मैं ही गलत थी, और फिर मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ और मैं अपने मियाँ को बताती हूँ कि हम इस तरह से आए थे, चाय पी के हम वापस जा रहे हैं। वो कहती मैं अपने घर आ गई। कहती लेकिन मुझे, मेरे ज़हन में एक बात बैठ गई थी कि ये कुछ सही नहीं है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब शौहर ने इस तरह से कहा और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, लेकिन दिल में एक शक आ गया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ी-सी नज़र रखनी शुरू कर दी और एक दिन वो अपनी वालदा के घर जाती हैं।
वालदा के घर रहने के लिए जाती हैं और कुछ दिन वहाँ पे उन्होंने रहना होता है और उनके शौहर ने उनको आकर लेना होता है। अब जब वो वहाँ पर रहने के लिए जाती हैं और वहाँ से उन्होंने अब वापस आना होता है, तो उनको लेने तो शौहर ने आना था, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे रह गई थी और बीच में आ जाती है एक शादी, रिश्तेदारों की एक शादी आ जाती है दूर पार के, और उनको वहाँ जाना होता है और कपड़े उनके पड़े होते हैं घर में। वो कहती है कि मैं जाती हूँ घर से कपड़े लेकर वापस आ जाऊँगी। रात का कोई वक़्त था, 6-7 बजे उन्होंने अपने बहनोई से कहा कि बहन-बहनोई दोनों जा रहे थे। उन्होंने कहा मुझे वहाँ ड्रॉप करना, उन लोगों ने कुछ सामान लेना था। उन्होंने कहा कि वापसी पे मुझे वहाँ से पिक कर लेना, मैं वहाँ से अपना सामान ले लूँगी। ये अपने घर में एंटर होती हैं, चाबी इनके पास होती है। घर में जब एंटर होती हैं तो बाहर तो अंधेरा होता है, लाउंज में भी अंधेरा होता है। कमरे की तरफ बढ़ते हुए उन्हें एहसास होता है कि जैसे कोई घर में मौजूद है। जब वो अपने कमरे के पास जाती हैं, तो उन्हें अंदर से आवाज़ें आती हैं, ऐसी आवाज़ें जो एक मर्द और एक औरत की है। ये आवाज़ें सुन के उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और वो एकदम से दरवाज़ा जब खोलती हैं, तो कमरे का मंज़र ही कुछ और होता है। ये चीज़ जो है, ये उसे बहुत बड़ा धचका देती है और उसके बाद फिर आपको पता है जो सारा होता है, ज़ाहिर-सी बात है, शौहर जो है कदमों में गिर जाता है। मैं आपको ये बताना भूल गई कि इस दौरान में इनके यहाँ एक बेटी की विलादत भी हो जाती है और इनकी एक बड़ी प्यारी-सी बेटी होती है। शौहर कदमों में गिर जाता है, माफ़ियाँ, तलाफ़ियाँ, लड़की जो है उसको फ़ौरन भेज दिया जाता है। ये वही खातून होती है जिसको कि उन्होंने उस दिन वहाँ रेस्टोरेंट में देखा था। लेकिन वो कहती है कि मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। इसी दौरान में उनके बहन और बहनोई जो हैं वो आते हैं लेने के लिए और घर में जब वो देखते हैं कि एक लड़ाई का समा है, कुछ समझ नहीं आती है, उनके शौहर उन्हें हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप प्लीज़ अभी जाइए, हमारे घर में कुछ थोड़ा-सा मसला है, और वो उसको डायरेक्ट उससे बात नहीं करने देते, उसको रोक लेते हैं कि तुम मेरी बात सुनो और जो भी है जिस तरह भी है। ये इतना बड़ा ट्रॉमा था उस लड़की के लिए कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा मैं अभी अपने घर जाऊँगी, मुझे अभी इधर नहीं रुकना। लेकिन वो साहब जो हैं ज़रा पक्के खिलाड़ी थे, उस वक़्त उनको रोक लेते हैं किसी भी तरह से, माफ़ियाँ, तलाफ़ियाँ जो भी, जिस तरह भी। अगला दिन आता है। अगले दिन वो खातून कहती हैं कि मैं तो यहाँ नहीं आपके साथ रह सकती और बस अब मामला ख़त्म है। साहब कहते हैं हमारी बेटी है, हमारा घर है, गलती हो गई, मैं बहक गया। ये जो एक जुमला होता है हमारे मर्दों के पास, मैं बहक गया। ये पता नहीं कितनी बार बहके होते हैं और ये बहकते ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। वो जो शख्स एक बार गलत होता है ना, वो हर बार गलत होता है, बड़ी माज़रत के साथ। यहाँ तक कि खुदा उसको कोई हिदायत ना दे, अल्लाह कोई उसे हिदायत दे, उस पे करम करे। लेकिन वो जो करम जिन पर होता है ना, उनके ऊपर करम नज़र आता है, उनके सर सद्दे से नहीं उठते। ये जो कहते हैं ना कि हम पर करम हो गया और हम सही रास्ते पर आ गए, ये सही रास्ते पे नहीं आए होते। इनकी जो एक जिसे कहते हैं ना कि इनकी खसलत और इनकी जो आदत होती है वो हमेशा रहती है, तो ऐसे लोगों पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। एनीवे, उसके बाद जनाब ये साहब जो है उस वक्त तो वो कहती मुझे भी जाने दें, मैं इस वक्त कुछ सोच नहीं सकती। वो चली जाती है अपने माँ बाप के घर। 2 दिन बड़े ट्रॉमे में रहती है, अपनी भाभी से ज़िक्र करती है। आहिस्ता आहिस्ता घर के कुछ लोगों को पता लगता है, थोड़ा सा माहौल जो है वो घर का ऐसे गर्म होता है। कुछ समझाते हैं और कुछ कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं जाने की। उसके बाद ये साहब जो है मनाने-मनूने आते हैं या आने से इनकार कर देती हैं। बड़ा ही फ़साद और लड़ाई झगड़ा जो भी सारा कुछ होता है और बड़ी मनाने-मनूने की कोशिशें भी होती हैं और सारा कुछ होता है। उसके बाद अब ज़रा देखिए कि उन साहब ने गेम कहाँ से शुरू की। जब ये सब कुछ हो जाता है, मामला बड़े दूर तक चला जाता है, मामला वहाँ तक जाता है जहाँ पे बात तलाक तक आ जाती है। जब बात तलाक तक आ जाती है और कोर्ट में केस चला जाता है, तो वहाँ पर यानी कि ये खुला के लिए पे अप्लाई करते हैं और फिर सारा कुछ होता है, बच्ची के मामलात होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ऐसे में अगला स्टेप जो है, वो बड़ा ही अजीबो-गरीब सा है। सुनिए ज़रा, अब आ जाती हैं वो बातें जो बताई गई थीं। फिर उन बातों को याद दिलाया जाता है। फिर उन बातों पे जैसे आप कोर्ट में जब खड़े होते हैं, तो वहाँ पे खड़े होके जिस तरह के ताने-तशने मारे जाते हैं, वहाँ पे वो तो ये तक कह देते हैं कि उठवा लीजिए कुरान, पूछ लीजिए आप। और वहाँ पर जाकर जहाँ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है सबके सामने, तो ये बंदा जो था इसकी तो मैं वही कहती हूँ ना कि ये जो शख्स था ना, ये इंसान था ही बुरा, बुरी खसलत का, बुरी नेचर का। इसने उसको बातें पूछी ही इसलिए थी कि उन बातों को इस्तेमाल करे, जबकि उन बातों की कोई बुनियाद नहीं थी। कि स्कूल में अगर टीचर ने कोई गलत अंदाज में देखा तो इसने बताया, तो इसने कहा कि उसका भी इससे चक्कर था। कभी टेरेस पे कोई मर्द आ जाता है इसको देखने के लिए, कभी स्कूल में कोई टीचर जो है इसके पीछे होता है। ऐसी ही कौन सी हूर परी है कि हर कोई बंदा इसके आगे पीछे ही भागता है। ऐसे-ऐसे इल्ज़ामात उस पे लगाए गए। वो इल्ज़ामात सुन के उस औरत ने जो पहले तहैया किया था, सोचा था, थोड़ा-सा ज़हन में कुछ आया था, तहैया तो नहीं किया था लेकिन सोचा था, ज़हन में आया था कि शायद कोई पैचअप हो जाए। लेकिन उसने कहा ये जो इतनी गंदी फ़ितरत का इंसान है,
جو صحیح باتوں کو بھی اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ کتنا گرا ہوا گھٹیا انسان ہو سکتا ہے. اس نے اس وقت بھی یہ باتیں، یہ سارے راز اس سے شاید اس لیے نکلوائے تھے کہ وہ خود تو گندا تھا. کسی دن میں پکڑا جاؤں گا تو یہ میرے کام آئیں گے. اینی یہ سب کچھ ہوا، معاملات کافی آگے تک گئے، پھر خلا ہوئی، طلاق ہوئی، جو بھی ہوا سب کچھ معاملات ختم ہوئے. لیکن اس نے کہا کہ یہ ضرور آپ بچیوں کو بتائیے گا کہ کبھی بھی وہ یہ غلطی نہ کرے جو میں نے کی. ہو سکتا ہے شاید انہی باتوں کی وجہ سے مجھے پیچ اپ کرنا پڑ جاتا، لیکن میں چونکہ خود صحیح تھی تو مجھے پیچ اپ نہیں کرنا پڑا. لیکن مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی. وہ باتیں جو میاں بیوی کے درمیان راز و نیاز تھے، وہ میاں بیوی کے درمیان تھی، اس نے سب لوگوں کے سامنے بیان کی. بے شرمی تھی، بغیرتی تھی اس انسان کی. جو بھی، میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے اپنی بیویوں کی تصاویر جو ہے طلاق کے بعد ان کو وائرل کیا. تو انسان تو کسی پر اعتبار نہ کرے کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ یہاں تک پہنچے تو پھر آپ کی وہ تصاویر بھی استعمال ہوں گی. تو بہت کیئرفل رہیں. یہ سٹوریز آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کی جاتی ہیں کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے حالات و واقعات کا سامنا فیوچر میں کرنا پڑ سکتا ہے جن کے بارے میں آپ پہلے سے اگر تیار و ہوشیار رہیں. آئی ہیڈ اے ویری گڈ فرینڈ، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میڈیا سے ان کا تعلق تھا، اور شادی کے بعد ان کی جب نہیں بن پائی اور جب انہوں نے خلا لی تو خلا کے بعد ان کی تصاویر جو ہے ان کو وائرل کیا ان کے ہسبینڈ نے، ایکس ہسبینڈ نے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی مطلب دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے، لیکن بتانا اور سمجھانا مقصود اس لیے ہے کہ آپ ورسٹ کے لیے تیار ہیں. یعنی اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.